पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं नीरज कुंद्रा एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जो वर्तमान में चुनाव उत्तर प्रदेश से आप लोग लड़ रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका उसमें? मैनिफेस्टो आपके सामने सबसे पहले तो युवाओं के लिए और छात्रों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 20 लाख सरकारी नौकरियों का जो है उन्हें दी जाएगी। और उसके बाद जो भर्तियां जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर एक भर्ती की नोटिफिकेशन निकलने के बाद जो उसके ऊपर रोक लगाई जाती है, जिस तरीके से उनकी जांच होगी। और लड़कियों के लिए कई स्कीमें जो है स्कूटी और उनकी शिक्षा किस तरीके से फ्री होगी। जो प्रियंका गांधी जी हमारे नेता हैं, उनके द्वारा जो है लड़की जो है लड़ सकती है। कैंपेन जो है वो जो पूरे ना केवल मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में पसंद की जा रही है। तो और किसानों के हित की जो बात है, आपने सिलेंडर फ्री की बात जो है सब्सिडाइज करके देने की, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे कि अब मैनिफेस्टो जो है उसकी अपने आज ही जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तो मैनिफेस्टो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने लोगों की चर्चा करके और उनकी आवाज़ क्या है उसको देखते हुए बनाया जाए। नहीं, अगला प्रश्न ये है आपसे, किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ आवारा पशु हैं जो कि बगल में कछार है, लोगों को एक मुट्ठी तक अनाज नहीं मिल पाता है। आप जानते हैं किसान अपने खेतों को खाली तो रख नहीं सकता है, उसका काफी नुकसान हो रहा है। नहीं, ये क्या करेंगे इसके बारे में? कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में ये रहेगा और इसको बड़े गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो डील किया गया है। और गलत तरीके से भी क्या मैं कहूँगा कि इसको लाइटली लिया गया है आवारा पशुओं को। और दूसरा जो है कि जो बड़ी हिंदूवादी होने की बात करते हैं, गायों को भी किस तरीके से इनकी सरकार के द्वारा जो है उन पे ध्यान नहीं दिया गया, और कितनी गायें जो हैं वो उनका देहांत हुआ है। तो इन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। नहीं, अगला प्रश्न ये है आपसे, आप चूंकि एनएसयूआई के अध्यक्ष है युवा, तो कितने परसेंट आपको अनुमान है, कितने प्रतिशत युवाओं को मौका देंगे आप इस चुनाव में? देखिए, लिखित में तो मैं बता नहीं सकता, ना ही कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है कि इतने परसेंट को दिया जाए, पर इतना ज़रूर मैं कर सकता हूँ कि अन्य पार्टियों को भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा युवाओं को मौका आगे भी कांग्रेस पार्टी देते रही, वो चाहे एमपी हो की चुनाव हो या चाहे विधानसभा के चुनाव हो। तो इस चुनाव में भी काबिलियत को देखते हुए ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो युवाओं को कांग्रेस पार्टी देगी, ये मुझे पूरा यकीन। नहीं, किसानों के बारे में क्या है आपका, क्या मैनिफेस्टो रहेगा? किसान तो कांग्रेस पार्टी ही किसानों के लिए जानी जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है और हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहती है तो वो है ही कांग्रेस पार्टी है। आज जब किसानों के ये बिल लेकर आए तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे आगे फ्रंट फुट पे आके लड़े। वो अलग बात है कि हम उस जीत का श्रेय सीधे सीधे किसानों को देते हैं सबसे पहले, क्योंकि किसान मुख्य तौर पे बॉर्डर पे और आगे बैठ के लड़ाई लड़ रहा था। पर कांग्रेस पार्टी की लाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर थी। और जब ये भूमि अधिग्रहण बिल भी लेकर आए थे किसानों के लिए, तब भी कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी। तो कांग्रेस पार्टी का किसानों के साथ हमेशा साथ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बात को समझती है कि मैं और आप बिल्कुल शून्य हैं अगर इस देश के किसान नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ये बात समझती है कि इस देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो किसान है, और रीढ़ की हड्डी और किसान की टूट गई तो ये देश नहीं खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, ये कह रहे हैं कि अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि किसानों को कर्ज नहीं मिल पाता है, जैसे केसीसी है, तरह तरह के बाउंडेशन लगाए जाते हैं बैंक के द्वारा, तो आप कुछ नया करेंगे इसमें? बिल्कुल, किसानों की कर्ज माफी पे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार जिन बाकी प्रदेशों में आई है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने माफ़ करने का काम जो है किया। सबसे बड़ी कर्ज माफी सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी ने करी है। और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ करने का काम भाजपा करती है, क्योंकि उनकी मित्रता अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के साथ है। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे जब आएगी तो किसानों के इन मुद्दों को हल करने का काम करेगी। इसके अतिरिक्त जनता के लिए कोई मैसेज है आपका? मैं जनता को यही मैसेज देना पड़ूंगा कि चुनाव आने वाले हैं, अगली पीढ़ियों के लिए और वर्तमान की पीढ़ियों का चुनाव है, तो सोच समझकर अपना वोट जो है कांग्रेस पार्टी को ही डालें। भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में ना आए, ये नहीं तो 5 साल फिर आपके सिर्फ शहर बदलने के ऊपर और बाकी अन्य चीज़ों में ही आपको भटका के रखेंगे, मूल काम जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक प्रश्न आपसे और है, ये बताइए, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, बैलेट पेपर से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हम तो कहते हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब जब क्योंकि
अगर किसी चीज़ में आशंका है, उसमें प्रश्न है, तो वो दूर करनी चाहिए। और कई हमारे विकसित देश हैं, यूएसए जैसे जो है, वहाँ पे अगर बैलेट पेपर से हो चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे लगता है भारत को भी वो चीज़ अपनानी चाहिए आने वाले समय। प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि धन्यवाद मेरी जान बच गई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही निचले स्तर पे प्रधानमंत्री जी है, इस स्तर पे प्रधानमंत्री जी को आना नहीं चाहिए। अब सुनिए उनका जो स्टेटमेंट है, भारत के लिए तो नहीं पर पूरे विश्व के लिए कितना नुकसानदायी। उन्होंने तो ये साबित कर दिया कि इस देश में प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबको नॉलेज होगी कि प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो एसपीजी के पास होती है, और एसपीजी तो केंद्र सरकार के अधीन आती, तो सबसे पहला इस्तीफा तो फिर होम मिनिस्टर का होना चाहिए। नहीं, वहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं का वीडियो भी सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। बिल्कुल थे। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर तो जूता फेंका गया था, इनके ऊपर तो एक हवा का तिनका तक नहीं लगा, पानी का बूंद तक नहीं लगी। और हम इसके लिए तो शुक्रगुजार भी हैं कि क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले हम नहीं चाहते कि उनके ऊपर एक आंच तक भी है। जब मनमोहन सिंह जी के ऊपर जूता फेंका गया था, उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के मोदी जी थे, तो क्या तब मनमोहन सिंह जी ने एयरपोर्ट में जाके थैंक यू करा था मोदी जी को? तो ये तो एक निचली स्तर पे, क्योंकि उनको पता है कि ये वो किसान हैं जिन्होंने दिल्ली के इनके बैरिकेडों को नहीं माना। ये वो किसान हैं जिन्होंने एक महीना पहले बोला कि 26 जनवरी को हम लाल किले में जाएंगे। चोरी छुपे तो नहीं गए थे, एक महीना पहले डेट बता के, समय बता के और स्थान बताया था, तो तब भी क्या वो उनको वहां पे रोक पाए? तो वो दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन। तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है सिक्योरिटी लैब्स का? अरे जो